वायन, वायन। वो घर में घुसते ही वायन का नाम जोर जोर से लेने लगता है। वायन। वो कहते कहते चुप हो जाता है जब वो जिमिन को सीढ़ियों से उतरते हुए देखता है। जिमिन का सीना उसकी शर्ट के बीच में से नजर आ रहा था, जैसे वो बिना शर्ट के था, और जंगकुक की आवाज़ सुनकर जल्दी में आ गया। जिमिन को देखकर जंगकुक गुस्से से अपने दांत पीसता है। वायन कहाँ है? उसने सख्त लहजे में पूछा। वो नीचे आता है और जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। ऊपर मेरे कमरे में है, सो रही है बहुत सुकून से। उसकी शैतानी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। तू। वो जिमिन का कॉलर पकड़ लेता है। मिस्टर जून। ये आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है। वो जानता था ये आवाज़ किसकी है। कुक। मेरा मतलब है मिस्टर जून, आप यहाँ। वो नीचे उतर कर आती है। वो शर्ट पहनी हुई थी, जो कि शायद जिमिन की थी। वायन को इस होलिये में देख जंकुक आंख बगोला हो गया। खून उसकी आंखों में उतर आया। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। वो मैं वाइन को पता था जंकुक गुस्से में है। वो डर रही थी, घबरा रही थी। वो मैं रास्ते से जा रही थी तो मैं वो पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं बेहोश हो गई। वो तो शुक्र है जिमिन वहाँ आ गया, तो वो मुझे यहाँ ले आया। हाँ, दरअसल मैं वहीं से गुजर रहा था तो मेरी नज़र वाइन पर पड़ी, तो वो गिरती ही मैंने उससे पहले ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरा मतलब है संभाल लिया। ही स्मर्ट। जंकुक बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपना गुस्सा काबू में रखना था। ऊपर जाओ और कपड़े बदलो, हम घर जा रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल करता है। मेरा ख्याल है तुम चले जाओ। वो अभी बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है, उसे आराम करने दो। वो चल नहीं पाएगी। उसकी फ़िक्र तुम मत करो, मैं उसे सही सलामत घर ले जाऊंगा। वो वाइन को अपनी बाहों में उठाता है। मिस्टर जून, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है, वाइन को अपनी बाहों में लेकर। लेकिन मेरे कपड़े, मुझे चेंज तो करने दें। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बैग और मोबाइल अंदर है, मंगवा लिया है मैंने कार्ड से। जंकुक वाइन को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। मिस्टर जून, आप आराम से गाड़ी चलाएंगे क्या प्लीज़? जंकुक बहुत गुस्से में था, वो बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मिस्टर जून प्लीज़ आराम से, वो बहुत डर रही थी। लेकिन जंकुक के तो जैसे कान ही बंद हो गए थे। वो स्पीड मज़ीद बढ़ाता है। मिस्टर जून। वाइन दरवाजे का हैंडल मजबूती से पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो वाइन के घर पहुंच जाते हैं। जाओ, उसने गुस्से से कहा। वाइन अपनी आंखें खोलती है और गहरी सांस लेती है। वो जंकुक को देखती है। आप इतना। जाओ वाइन। वो अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। वायन को पता था अभी बात करना बेकार है। वो चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है। जंकू गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए उसी तेज रफ्तार से गाड़ी चला कर चला जाता है। ये अब भी नहीं बदला। वो जंकुक की गाड़ी को जाते हुए देखकर बोली। वो अपने बैग से घर की चाबी निकालने लगती है।
मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है? वो अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। ओह शिट! शायद शायद वो जंकू की गाड़ी में ही रह गया। उफ! जंकू घर आता है। वो शदीद गुस्से में था। वो गुस्से में घर की चीज़ें फेंक लगता है। जंकुक का खुद पर काबू नहीं था। वो गुस्से से लाल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी वो किसी की जान ले ले, किसी की भी, शायद अपनी भी। आधे घंटे बाद जंकुक सोफे पर बैठा अभी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसे दरवाजे पर आहट सुनाई देती है। वाइन घर में दाखिल होती है तो हैरान रह जाती है। घर की चीज़ें ज़मीन पर बिखरी और टूटी हुई पड़ी थीं। ये ये सब क्यों आई हो यहाँ? वो उसे देखे बिना पूछता है। मैं वो मेरा मोबाइल आप शायद आपकी गाड़ी में रह गया, उसने घबराते हुए कहा। गाड़ी बाहर ही है, अनलॉक, जाओ जाकर ले लो। वो जाने लगता है कि वाइन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे बात उसकी नज़र जंकुक के हाथ पर पड़ती है, जो उसने पकड़ा हुआ था। खून निकल रहा था। ये इतना खून? वो उसका हाथ देखती है, लेकिन जंकुक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लेता है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना मोबाइल लो और जाओ यहाँ से। वो फिर जाने लगता है लेकिन वाइन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं नहीं जाऊँगी। वाइन तुम वो गुस्से में पलट कर उसे देखता है लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुन लो, बस एक बार। वो जंकुक को अपने सीने से लगा कर कहती है। ओह माय गॉड! क्या सीन था। पेट में गुदगुदी मची ना।